9 फरवरी 2025 गुजरात नदियाद टाउन के एक भंगार की दुकान 3 लोग बैठे थे। गर्मी में राहत पाने के लिए जीरा सोडा पिया और कुछ ही मिनटों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। चूंकि वो खुली जगह पर थे तो लोगों ने देखा कि तीनों अजीब तरह से तड़पने लगे हैं और फिर बेहोश हो गए। वहाँ मौजूद लोग घबरा गए और फटाफट उन्हें पास के सिविल अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने साफ कह दिया ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये तीनों की अचानक हुई मौत कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि ये तीनों का इत्तेफाक लग नहीं रहा था, क्योंकि तीनों की तबीयत एक साथ बिगड़ी और कुछ ही मिनटों में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पुलिस तक मामला पहुंचा और जांच शुरू हुई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट फेल बताई गई, जिससे पुलिस को शक हुआ कि कहीं जहरीली शराब तो जिम्मेदार नहीं। इसी आधार पर खून के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसमें मिथाइल अल्कोहल जैसा कुछ भी नहीं मिला, यानी शराब वाली थ्योरी फेल हो गई। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट आई और जो सच सामने आया उसने केस को पूरी तरह से पलट दिया। डॉक्टरों ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में साफ लिखा तीनों की मौत एक खतरनाक जहर से हुई, जिसके सीधे उनके दिल पर असर किया और कार्डियक अरेस्ट हो गया। आसान शब्दों में दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाना होता है। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि किसी ने जानबूझकर उन तीनों को कोई जहर मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक या कुछ पिला दिया है, जिसके कारण उन तीनों की मौत हो गई। पुलिस के सामने अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये जहर दिया किसने और क्यों। तो आज हम बात करेंगे गुजरात में हुए इस हैरान कर देने वाले केस की, जहां 3 लोगों की एक साथ अचानक हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज और आप देख रहे हैं सूरज बोल, जहां हम आपको सुनाते हैं रहस्यमयी मर्डर केसों की सच्ची कहानियां। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियाँ आपसे मिस ना हो। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। जैसे ही तीनों की मौत की असली वजह सामने आई, पुलिस ने इसे असामान्य मौत से मर्डर केस में बदल दिया। अब सवाल ये था कि आखिर जहर मिलाया किसने और क्यों। जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक जहरीली जीरा सोडा की बोतल भी मिली, जिससे ये साफ हो गया कि मौत की वजह वही थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब पुलिस ने मरने वालों की ज़िंदगी के बारे में और गहराई से छानबीन की तो कन्नू भाई चौहान का एक अनोखा सच सामने आया। वो ना सुन सकता था ना बोल सकता था, लेकिन उसकी एक खूबी थी, वह जब भी कुछ खाता पीता था दूसरों के साथ शेयर जरूर करता था। शायद यही उसकी दरियादिली उसकी मौत की वजह बन गई। आखिरकार एक गूंगे और बहरे इंसान से किसी क्या दुश्मनी हो सकती है। वारदात वाले दिन कन्नू भाई को किसी ने जहर मिला हुआ जीरा सोडा दिया, जिससे उसने अपनी आदत के मुताबिक बाकी 2 लोगों के साथ शेयर किया और कुछ ही मिनटों में तीनों की सांसें थम गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, एक गूंगे और बहरे इंसान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। क्यों कोई किसी सीधे साधे इंसान को जहर देकर मारना चाहेगा। पुलिस के लिए मामला और भी उलझ गया, क्योंकि ना कोई चश्मदीद था, ना ही मरने वालों के परिवार वालों किसी दुश्मनी का अंदाजा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कत्ल बिना किसी सुराग के परफेक्ट क्राइम की तरह किया गया हो। लेकिन हत्यारा कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पुलिस के पास कोई चश्मदीद तो नहीं था, लेकिन अब तकनीक ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। सीसीटीवी फुटेज से सुराग निकालने का फैसला हुआ, लेकिन दिक्कत ये थी कि भंगार की दुकान पर कोई कैमरा नहीं लगा था। इसलिए पुलिस ने वारदात वाली जगह के आसपास और कन्नू भाई के घर के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस ने पिछले 15 दिनों से लेकर वारदात वाले दिन तक की फुटेज खंगाली। इस कोशिश में एक संदिग्ध शख्स नजर आया, जो वारदात से ठीक पहले कन्नू भाई की दुकान की ओर बढ़ता और फिर कुछ देर बाद लौटता दिखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हरिकिशन मकवाना था, जो कन्नू भाई का पड़ोसी और पेशे से एक स्कूल टीचर था। अब पुलिस के पास मकवाना को शक के दायरे में लेने की मजबूत वजह थी, लेकिन सिर्फ सीसीटीवी फुटेज काफ़ी नहीं था। इसलिए पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन का CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डंप डेटा निकलवाया, जिससे पता चला कि हरिकिशन पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर जहरीली पदार्थों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने कई बार सबसे खतरनाक जहर कौन सा है, ऐसा जहर जो बिना पता चले मार दे, और जहर को खाने या पीने में कैसे मिलाए जैसी सर्चेस की थी। हरिकिशन वारदात के वक्त भी उसी इलाके में मौजूद था, जहां कन्नू भाई और बाकी लोगों ने जहरीला जीरा सोडा पिया था। अब पुलिस के पास एक बड़ा क्लू था। इसके बाद हरिकिशन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके फ़ोन का डंप डाटा उसके सामने रखे गए तो उसका झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। आखिरकार उसने कबूल कर ही लिया कि वही था जिसने कन्नू भाई को जहर मिला हुआ जीरा सोडा दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि एक स्कूल टीचर ने आखिर इतनी बड़ी साजिश क्यों रची। हरिकिशन और कन्नू भाई के बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी कि एक स्कूल टीचर को ऐसा कदम उठाना पड़ा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस के पूछताछ में हरिकिशन की बात सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। एक स्कूल टीचर, एक पढ़ा लिखा इंसान जो समाज को नैतिकता और ज्ञान सिखाने वाला था, वो खुद ही मौत का खेल खेल रहा था। उसने बताया कि वो काफ़ी समय से डिप्रेशन में था और आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी मौत का कोई
आत्महत्या ना माने बल्कि एक नेचुरल डेथ की तरह देखा जाए। इसलिए उसने इंटरनेट पर ऐसे जहर की तलाश शुरू की जो दिखने में भी किसी को शक ना दे और शरीर में जाकर सीधे असर करे। उसने कई तरह के जहरों के बारे में पढ़ा, उनकी डोज और असर को समझा। फिर उसे एक ऐसा केमिकल मिला जो शरीर में जाकर कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने जैसी स्थिति पैदा करता था। लेकिन अब मसला ये था कि क्या ये जहर वाकई असर करेगा। यहीं से हरिकिशन के जहन में आया मौत का एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल। उसने सोचा पहले किसी और पर इसका असर देख लिया जाए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वही जहर वो खुद भी पी लेगा। और इसी सोच के साथ उसने जहर को जीरा सोडा में मिलाया और मौका देकर कन्नू भाई को दे दिया। हरिकिशन ने पुलिस को बताया कि उसके खिलाफ एक पुराना हनी ट्रैप केस चल रहा था जिसमें उसे बार बार अदालत में हाजिर होना पड़ता था। उसे यकीन था कि वो बेगुनाह है। वो किसी हनी ट्रैप रैकेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन किसी ने उसके नाम से एक होटल रूम बुक कर दिया था जहां साजिश रची गई। और जब पुलिस ने छापा मारा तो कमरा उसके नाम से बुक होने की वजह से उसका नाम भी केस में आ गया। अब जैसे जैसे कोर्ट की तारीख नज़दीक आ रही थी उसका डर और तनाव बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि अगर उसे जेल हो गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हरिकिशन के दिमाग में मौत का ये एक्सपेरिमेंट अचानक नहीं आया था। इसके पीछे एक डर, एक प्लान और एक मकसद छिपा था। उसने बताया कि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहते थे, लेकिन 2 महीने पहले उनके गुजर जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। एक तरफ कोर्ट केस का डर, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी और सबसे बड़ा डर जेल जाने का खतरा। हरिकिशन मरना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि परिवार को नुकसान ना हो। उसने अपनी बीमा पॉलिसी चेक की जो कि 25 लाख रुपए की थी। उसे पता चला कि अगर वो खुदकुशी करता है तो उसके बीवी बच्चों को बीमा का एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और अगर उसकी मौत नेचुरल डेथ लगे तो बीमा की पूरी रकम उसके परिवार को मिल जाएगी। लेकिन ये सब तभी मुमकिन था जब वो आत्महत्या करता और उसकी मौत बिल्कुल नेचुरल लगती। बस इसी प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए इस टीचर ने एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना सोचा। उसने ऐसा जहर खोजने की ठानी जिसकी बस एक छोटी सी डोज इंसान की जान ले ले और देखने में मौत नेचुरल लगे। काफ़ी रिसर्च और कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक ऐसा जहर मिल ही गया। ये जहर इतना खतरनाक था कि इसके असर से इंसान मौके पर ही ढेर हो जाता, लेकिन ऊपर से कोई निशान तक नहीं दिखता। बाहर से देखने पर मौत का कारण हार्ट फेल ही लगता, यानी कोई शक भी नहीं करता। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि ये जहर मिलेगा कहाँ से, और मान लो किसी तरह से मिल भी गया तो इस बात की गारंटी कैसी होगी कि इससे मौत नेचुरल लगेगी, ना कि किसी जहरीले केमिकल की वजह से। यही सबसे बड़ा सवाल था और इसी का जवाब ढूंढने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। लेकिन अब सवाल ये था कि इतना खतरनाक और अनजान जहर मिलने के बाद इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए। आखिर वो कैसे पक्का कर सकता था कि इसका असर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था। उसने ठान लिया था कि इस एक्सपेरिमेंट का किसी भी हालत में पूरा करना है। इसके लिए उसने अपने गूंगा बहरे पड़ोसी कन्नू भाई चौहान को शिकार बनाने का फैसला किया। प्लान सिंपल था, अगर कन्नू भाई इस जहर को पीकर मर जाता है और उसकी मौत स्वाभाविक लगती है तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन अगर मौत के बाद जहर की मौजूदगी का पता चल जाता तो पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। बस इसी खतरनाक सोच के साथ उसने वो जहर मंगवाया। फिर 8 फरवरी की रात उसने बड़ी चालाकी से उस जहर को जीरा सोडा की बोतल में मिला दिया। प्लान के मुताबिक वो अगले दिन बोतल लेकर सीधा कन्नू भाई के पास पहुंचा और बिना किसी शक के वो जहरीली बोतल उसे थमा दी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कन्नू भाई ने वो जीरा सोडा अकेले नहीं पिया बल्कि अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर लिया। नतीजा ये हुआ कि जहर का असर सिर्फ कन्नू भाई तक सीमित नहीं रहा बल्कि उनके दोनों दोस्तों को भी उसकी चपेट में ले लिया। अब एक साथ 3-3 लोगों की अचानक हुई मौत ने पूरे नडियाद कस्बे में हड़कंप मचा दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लोग घबरा गए और सबसे ज़्यादा पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मगर मामला जितना सीधा लग रहा था असलियत उससे कई ज़्यादा पेचीदा थी। पुलिस ने फौरन मामले की गहराई से जांच शुरू की और जैसे जैसे परतें खुलती गई इस खौफनाक प्लान की पूरी सच्चाई सामने आ गई। अब तक इस जहर का नाम सामने आ चुका है, लेकिन हम इसका खुलासा नहीं कर रहे ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन हरिकिशन ने इसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने इंटरनेट पर घंटों से रिसर्च की और आखिरकार इसे ऑनलाइन ऑर्डर करने में कामयाब हो गया। कुछ ही दिनों में जहर का पैकेट चोरी छिपे उसके घर पहुंच गया। पैकेट छोटा था लेकिन बेहद खतरनाक, 500 ग्राम यानी आधा किलो मौत। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इस पैकेट पर उसकी बीबी की नज़र पड़ गई। उसकी पत्नी पहले से ही जानती थी कि हरिकिशन मानसिक तनाव से गुजर रहा है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वह खुद को ख़त्म करने की प्लानिंग भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस जहर के पैकेट पे पड़ी उसने बिना वक्त गवाए नष्ट कर दिया, उसको फेंक दिया। लेकिन हरिकिशन अपनी बीबी से भी एक कदम आगे था। उसने पहले ही जहर का थोड़ा सा हिस्सा छिपा कर रख लिया था ताकि अगर उसकी बीबी पैकेट नष्ट भी कर दे तो उसका प्लान फेल ना हो। और वो हुआ भी यही। बीबी ने जहर का पैकेट फेंक दिया, लेकिन तब तक वो देर हो चुकी थी। हरिकिशन के पास पहले से ही उतनी मात्रा में जहर बचा था
जितना उसके खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी था। अब पुलिस इस केस की परतें खोलने में जुट गई थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस उस शॉपिंग वेबसाइट के वेयर हाउस तक पहुंच गई जहां से हरिकिशन को ये जहर डिलीवर किया गया था। पुलिस ने वेयर हाउस स्टाफ से पूछताछ की, ऑर्डर डिटेल्स खंगाली और आखिरकार इस बात की तस्दीक कर ली कि सच में हरिकिशन ने इस वेबसाइट से ही जानलेवा जहर खरीदा था। तो इस तरह पुलिस ने इस पूरे केस की गुत्थी सुलझा दी और सच सामने आ गया। आपका इस केस पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।